अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उर्दू अदब की जानी पहचानी शख्सियत। आप मदरस भी हैं, मुरब्बी भी हैं, उस्ताद भी हैं। उर्दू के हवाले से, उर्दू ग्रामर के हवाले से आपका नाम किसी तारफ़ का मुताज नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं इज़्ज़तमाब सैयद ग़ुलाम मुज्तबा साहब। आप प्रोफेसर हैं पंजाब कॉलेज गुजरात में। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। शाह साहब, आजकल एक बहुत बहस जो है वो छिड़ी हुई है कि पाकिस्तान का जो करेंसी नोट है, इसके ऊपर इमला में जो गलतियां हैं उनकी तादाद 4 से 5 बताई जा रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरे ख्याल में 2 गलतियां हैं, वो भी इमला की गलतियां। जी जी, कौन इमला कौन सी? दुरुस्त नहीं है। कौन कौन सी? ये जो बैंक लफ्ज़ है ना, ये दुरुस्त लिखा हुआ क्योंकि ये है ही बैंक, बंक नहीं है। लफ्ज़ है रुपया, ये कई तरह से बोला जाए, रुपया, रुपया, रुपा, और जो उर्दू में है सही वो है रुपा। लिहाजा ये रुपया गलत लिखा हुआ है, इसकी इबारत, इसका इमला ये गलत लिखा हुआ है। उसके बाद है हामले हज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा। उर्दू में अब जो जदीद उर्दू है, पुरानी नहीं बल्कि जदीद तरीन कहें, इसमें 2 लफ्ज़ जोड़ के लिखने की इजाज़त नहीं है। फ़ारसी में ये चलता है, उर्दू में नहीं चलता। उर्दू में अलग कर दिया है उर्दू दानों ने, उर्दू के बड़े बड़े उलमा ने। क्योंकि मैं निसाब पढ़ाता हूँ, हमारी निसाब की किताबों में ये चीज़ मौजूद है। यानी मैं कोई अपनी तरफ से नहीं इस बात कर रहा। जो जदीद तरीन निसाब हम पढ़ा रहे हैं उसके मुताबिक कोई 2 लफ्ज़ जोड़ के लिखने की इजाज़त नहीं है। इसलिए करेगा जोड़ के लिखा हुआ है, ये गलत है। करे को अलग होना चाहिए था, गा को अलग होना चाहिए था। अगली जो इबारत है वो हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत से जारी हुआ, यानी ये नोट जारी हुआ, ये जुमला दुरुस्त है। और मुझे तो इसके सिवा कोई गलती नज़र नहीं आ रही। बाकी थोड़ी सी इबारत है, 2 जुमले हैं, अगर इसमें 4-5 किसी ने निकाली हैं गलतियां तो मुझे नहीं पता कहाँ से निकाली। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये जो रियासत का काम है, आप क्या समझते हैं कि क्या हमारे दानिशवर लोग इतने नापैद हो चुके हैं कि क्या हमारे इदारों ने इस तरफ उनकी खिदमात लेना मुनासिब नहीं समझा? ये अलमिया जो है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये जो अलमिया है ना, ये हमारी जो हुकूमतें हैं वो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए या अपनी सियासत खेलने के लिए वो काम करती हैं। उर्दू अदब पे वो कब काम करती हैं? अगर उर्दू की तरफ तवज्जो देंगी, कोई भी वज़ीर तालीम, हमारे अमूमन वज़ीर तालीम जो हैं खुद मैट्रिक पास होते हैं, तो जब वज़ीर तालीम वफाकी या सूबाई इस तरफ तवज्जो देंगे तो ये मसाइल सामने आएंगे ना, या हल होने की तरफ माइल होंगे। जब इनकी तरफ तवज्जो ही नहीं होगी हुकूमत की, तो आम आदमी तो नहीं कर सकता। आम आदमी का तो ये काम ही नहीं है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि उर्दू दानों की, उर्दू समझने वालों की, उर्दू को दुरुस्त सिमत में ले जाने वालों की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान। लाखों लोग ये काम कर भी रहे हैं। कुछ हुकूमत ने शुरू भी किया था, साबका कुछ हुकूमतों ने ट्रांसलेट भी शुरू किया था। जब से सरकारी ज़बान उर्दू हुई थी तो अदालतों में और उनके फ़ैसले और उनको उर्दू में कन्वर्ट करना भी शुरू किया था, और उर्दू राइज भी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसकी रफ्तार इतनी स्लो है कि शायद उस पर अभी और 50 साल लग जाएं। लेकिन अगर फिर भी हुकूमतें संजीदा हुई तो। शाह साहब, STN को वक्त देने का आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर।